मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरें लेकर हाजिर है आपका मेज़बान तारिक हाशमी। तारिक हाशमी का अभिवादन कबूल कीजिए। खबरनामा के तमाम दर्शकों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी खबरों का सफ़र। खबरनामा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और लखन घनघोरिया प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से 4 इमली स्थित उनके आवास पर मिलने पहुंचे। उनके बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात को गोविंद सिंह ने सौजन्य मुलाकात बताया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह को अपना मित्र बताया था। इस बयान पर चुटकी लेते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसे मित्र से तो भगवान बचाए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और लखन घनघोरिया ने करीब 30 मिनट तक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। मुलाकात को नेताओं ने सौजन्य मुलाकात बताया। वहीं नरोत्तम मिश्रा के मित्र वाले बयान पर गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसे मित्र से भगवान बचाए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुझे पार्टी और विधानसभा में किसी पद की चिंता नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसे मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। मैं किसी की चापलूसी चमचगिरी नहीं करता। प्रदेश में कांग्रेस की हालत कमज़ोर होने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। पार्टी को लेकर जवाब कमलनाथ ही दे सकते हैं। आगामी उपचुनाव में एक बार फिर पार्टी की मजबूती दिखाई देगी। उन्होंने चंबल क्षेत्र को लेकर कहा कि कई बार विधानसभा में सवाल लगाए हैं, इसके बाद भी लाहौर और भिंड क्षेत्र में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं। दोस्तों, और उन्होंने ये भी कहा है कई बार कि डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ अत्याचार हुआ है कांग्रेस में, उनको नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए। अब ये तो उनकी आदत है आपस में लड़ने की, तो एक दूसरे को लड़ाई करवाए। कांग्रेस पार्टी में हमारी इमेज खराब हुई जी। ऐसे मित्र हैं, ऐसे मित्र से भगवान बचाए। वो रखेंगे ऐसी स्थिति में खोजबीन तो जारी ऐसा है, गोविंद सिंह ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं। जीवन में पूरी लाइफ में आज तक जितने मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी हमारे सामने, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, मैंने निजी स्वार्थ के लिए कोई मांग नहीं की, अपने स्वयं के लिए। इनमें से कोई बनेगा? अब भाई वैसा है कि मैं तो भविष्यवक्ता हूँ नहीं। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, हमसे सोच में ज़्यादा, उम्र में ज़्यादा, पढ़े लिखे ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा ज्ञान होगा। दिल्ली की राजनीति में रहते हैं, सक्रिय देश की राजनीति में, तो उनको ज़्यादा ज्ञान रहता है। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे इस प्रकार की। कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर खुद कमलनाथ ने विराम लगा दिया है। कमलनाथ ने कहा कि वे किसी भी हाल में मध्य प्रदेश को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। कमलनाथ के कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबरों पर विराम लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ ने साफ कर दिया कि वे किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाले हैं। कमलनाथ के इस बयान के साथ नया पीसीसी चीफ बनने और नेता प्रतिपक्ष पद पर किसी और की नियुक्ति जैसी खबरों पर भी अब विराम लग सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन में बदलाव को लेकर भी मीडिया से चर्चा की। कमलनाथ ने कहा कि पार्टी में संगठन के पुनर्गठन पर और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पिछले 3 दिनों से चर्चा चल रही है। कमलनाथ ने कहा कि मैंने दिल्ली में भी बात की है, लेकिन अभी तक संगठन में किसी भी बदलाव को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। उपचुनाव में दावेदारों के नाम को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ से सवाल पूछा गया। खंडवा से अरुण यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों के बारे में बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि अभी किसी भी उम्मीदवार पर कोई फैसला नहीं हुआ है, वहां सर्वे कराया जा रहा है, सभी समीकरणों को देखकर फैसला लिया जाएगा। संसद में ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े जो केंद्र सरकार ने पेश किए, उसके बाद वे विपक्ष के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कई सवाल उठाए, जिनका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। राज्यों द्वारा जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वही संसद में रखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी ऐसे ही आंकड़े भेजे गए हैं। प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी अब विशेष अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दिए हैं। सुनिए नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। एक ट्वीट
मैंने भी देखा था, पर ऐसी इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। दरअसल राज्य जो सूचना भेजता है उसके आधार पर केंद्र जवाब देता है। अब छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जो जानकारी भेजी है वो कहा है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, कांग्रेस की जो सरकार है। तो अब जब दिल्ली में ये जानकारी पहुंचेगी तो दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग वही जानकारी देगा, स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है। इसलिए उस पर भी इस तरह की बात करना या ट्वीट इस तरह के करना जो हल्के स्तर के हो, ठीक। मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।